तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी पूर्णांक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें दिया गया है 6 पर पावर n। यहाँ पे n एक प्राकृत संख्या है, तो हमें पूछा जा रहा है कि अगर हम n का कोई ऐसा मान ले जब 0 पर समाप्त हो सकती है, तो हम चेक करेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बाद इसको शब्दों में लिखेंगे। यहाँ पे है 6 पर पावर n और n है नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे 6 की घात 1 लेंगे, तो 6 की घात 1 कितने पर समाप्त होता है? 6 होता है। 6 की घात 2 छताक 36, ये 6 पर फिर भी समाप्त होता है। फिर 6 की घात 3 लेते हैं, ये हो जाता है 216। इसी तरह 6 की घात 4 लेते हैं, ये भी 6 पर समाप्त होता है। हमेशा ये 6 पर ही समाप्त होगा, कुछ भी लेते हैं। 6 पे पावर 5, 6 पे पावर 6, कुछ भी लो, 6 पे पावर 10, कभी भी ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ चूंकि 0 पर समाप्त कब होता है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 20 या फिर 10, इन सारे के लास्ट नंबर 0 पर समाप्त हो रहा है। ये 30, ये 40, इन सभी नंबर के लास्ट अंक 0 है। तो यहाँ पे अगर हम 10 का अभाज्य गुणनफल करेंगे तो ये आएगा 2 गुने 5। 20 का करेंगे तो ये भी आएगा 2 गुने 5। वहीं 30 का करें तो 30 का आएगा 2 गुने 3 गुने 5। वहीं 40 का करें तो ये आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो इन सब में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे जो भी संख्या है उनमें 2 और 5 अनिवार्य रूप से है। इनमें भी देखते हैं 30 में 2 है 5 है, वहीं देखते हैं 40 में, इसमें भी 2 है 5 है। तो जो भी संख्या है दुनिया में 0 पर जो समाप्त हो रही है उनमें हमेशा अनिवार्य रूप से 2 और 5 होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं एक भाज्य संख्या है, इनको जब इनका अभाज्य गुणनफल करते हैं तो 2 2 तिया 6, इनका 6 तो आता है। 2 गुने 3, इस तरह से इनमें तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो ये संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता किसी भी प्राकृत संख्या को मानने पर। जैसे घात में 10 भी ले लो, अगर है किसी को कि सर 6 की घात 10 लेंगे तो ये 0 पर समाप्त होगा, ये तब भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनफल में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर किसी संख्या को 0 पर समाप्त होना होगा तो वो हमेशा अपने गुणनफल में, अभाज्य गुणनफल में 2 और 5 लेके ही आएगा। तो इसको लिखते हैं अब शब्दों में। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्योंकि संख्या छह के अभाज्य गुणनफल अभाज्य गुणनफल में 2 है परंतु 5 नहीं है। अब इसको इस तरह लिखेंगे, 6 की घात n बराबर इनके अभाज्य गुणनफल लिखेंगे जो कि होता है 2 और 3। इनके पावर में n है तो n लिखेंगे। फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 की घात n और 3 की घात n लिखेंगे। अतः 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है।